अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल मायरी। आखिरकार एनी ने फैसला कर लिया कि वो घर बैठकर ही अपनी पढ़ाई मुकम्मल करेगी। वो पढ़ाई कर ही रही थी कि फाहिर भी स्कूल से वापस आ जाता है, जो बहुत ही गुस्से में है। गुस्से में अपना बैग पटक कर टेबल पर रखता है और सीधा अपनी माँ के कमरे में चला गया। एनी परेशान कि आखिर फाहिर को क्या हुआ। माँ के पास जाकर रोने लगा और सारी बात बता दी। आखिर हमारे अपने क्यों नहीं, गैरों जैसा सलूक क्यों करते हैं। ये कारोबार तो हमारा अपना है ना, हम जिसे चाहे इन्वेस्टर बनाएं और जिसे चाहे नहीं बनाएं। चाचू ने जमशेद अंकल को यहाँ पर इन्वेस्टर बना दिया, जबकि मैं नहीं चाहता कि वो यहाँ पर आए। इस पर माँ को भी बहुत गुस्सा आया कि आखिर हमारे कारोबार में वो क्यों आएगा। तो एनी, जो कि फाहिर को परेशानी की आलम में देखकर उसकी तरफ आ ही रही थी, यहाँ पर आते ही सारी बातें सुन लेती है और उसको भी बहुत गुस्सा आया कि आखिर फाहिर को बताए बगैर जमशेद मामू कैसे इस बिजनेस में आ सकते हैं। एनी छोटी जरूर है, लेकिन अपने रिश्तों का मान रखना जानती है। वो फाहिर के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना चाहती है, किसी भी मुश्किल में उसे अकेला छोड़ना नहीं चाहती। और समीना को एनी की यही बातें तो बहुत अच्छी लगती हैं। आयशा, जो कि अपने घर के कामों में मसरूफ थी, तो आलिया के कहने पर जमशेद ने आयशा को फ़ोन मिला ही दिया और उसे बताने लगा कि मैंने हबीब भाई के साथ इन्वेस्टमेंट की है। जिस पर आयशा बहुत गुस्से में आ गई। क्या ज़रूरत थी तुम्हें इन्वेस्टमेंट करने की? तुम जानते हो ना कि वो कारोबार हबीब का नहीं फाहिर का है, तो फिर वहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने की क्या ज़रूरत थी। तो जमशेद बीवी के भड़काए पर काफ़ी भड़क चुका है, इसीलिए तो बहन को अब अच्छा नहीं समझता। कहने लगा, आपको हमेशा अपनी ही पड़ी रहती है, हमारे बारे में कभी कुछ नहीं सोचा। फाहिर का बिजनेस में लेकर भाग नहीं रहा, उन्हें इन्वेस्टर की जरूरत थी तो सिर्फ इन्वेस्टमेंट ही की है। आपसे तो बात करना ही बेकार है। ये कहते ही भाई ने फोन रख दिया तो बहन बहुत ज्यादा रोने लगी। हबीब साहिब भी फहमी को ये खुशखबरी देने पहुंच ही जाते हैं कि इन्वेस्टर उसकी मर्जी का ही है, उसके हाथ का बंदा है, उसका साला। जिस पर फहमी कहने लगी, किसी को एतराज तो नहीं। तो हबीब भी कह देता है तो होता रहे, हमें क्या। एनी ने जो फाहिर और समीना की बातें सुन ली, तो अब माँ के पास भी आती है और उनसे भी बात करने लगी। जमशेद मामू ने अच्छा नहीं किया। तो यहाँ पर माँ, जो पहले ही परेशान थी, कहने लगी, मुझे खुद अंदाजा नहीं था कि वही इन्वेस्टर है, मैं क्या करूँ, मैं खुद बेबस हूँ। अब समीना भी आयशा के पास आ गई और कहने लगी, पता है तुम्हारे भाई ने क्या हरकत की है। समीना इस तरह से बोली तो आयशा को अच्छा नहीं लगा और कहने लगी, आप कारोबार के नशे में काफ़ी धुत हैं। आपको लगता है कि सारा कारोबार, सारी दौलत सिर्फ आपकी है, इसीलिए तो आप हर वक्त इतराती फिरती हैं, किसी को इंसान ही नहीं समझती। मेरे भाई ने क्या गलत किया? आपको इन्वेस्टर की ज़रूरत थी तो वो इन्वेस्टर बनकर ही तो आपके कारोबार में आया है, कौन सा ले उड़ेगा। तो यहाँ पर समीना को भी बहुत गुस्सा आ गया कि बजाय शर्मिंदा होने के मेरे सामने तन कर खड़ी है। अब वो भी कहने लगी, ये जो लालच की पट्टी तुम्हारे और हबीब की आंखों पर बंधी है ना, बहुत जल्द उतर जाएगी, क्योंकि मेरा बेटा बहुत जल्द इस काबिल हो जाएगा कि वह खुद ही सारा कारोबार संभाल ले। तुम उस वक्त की फिक्र करो जब फाहिर ये सारा कारोबार संभालेगा, फिर काहे का इन्वेस्टर और काहे की ओनरशिप। तुम लोगों के ये गंदे इरादे और पैसा डूब जाएगा। इसीलिए वार्न करती हूँ कि अपनी इन्वेस्टमेंट ख़त्म कर लो। लेकिन अब आयशा ने भी ठान ली कि समीना को मुंह तोड़ जवाब ही देना है। वो तो ये लिहाज भी नहीं रखती कि समीना उसकी बेटी की सास है, इसीलिए तो वो हर वक्त अब अपने शोहर का और जमशेद का ही साथ देगी, समीना के खिलाफ हो जाएगी।